बंद होगा, पूरा कराची बंद होगा। मैं पैगाम देता हुआ आया हूँ सबको, बंद करो ये सब, बंद करो। ट्रैफिक कैसे आ रहा है, रोको इसको, बंद करो, बंद कर दो सब। हमारे साथ बदमाशी करते हैं, हम लाशें रख के बैठे हैं, दुनिया तमाशा कर रही है, बंद कर दो सब। हमारे बच्चे, बाल बच्चे, हमारी माए बहनें आराम से नहीं बैठेंगी तो इस मुल्क में किसी को आराम और चैन से नहीं बैठने देंगे। हम किसी को आराम और चैन से नहीं रहने देंगे। अगर हमारे बाल बच्चे, हमारी माँ बहनें आराम से नहीं बैठ सकती, अगर हमारी माँ बहनें लाशें लेकर बैठेंगी, हम किसी को नहीं, किसी को आराम से चैन से नहीं रहने देंगे। नारे तकबीर, नारा रिसालत, नारा हैदरी। इस कनात को खोलो, उधर लगाओ, लगाओ कनात को खोल के बंद करो सर, बंद कर दो सर। बदमाश लोग, बदमाश हुकूमतें, वापस करो, नुकसान नहीं पहुंचा अपनी गाड़ी को, वापस कर दो, बंद कर दो कनात, खोलो, उधर लगाओ सर, कनात खोल के बंद करो सर के। ये बदमाश नहीं मानेंगे ऐसे, ये बदमाश दहशतगर्द हुकूमतें नहीं मानेंगी। एक गाड़ी को नुकसान नहीं पहुंचा, जाने दो, जाने दो, जाने दो इस गाड़ी को, जाने दो, जाने दो, जाने दो। बुजुर्ग सब वापस, वापस ट्रैफिक, वापस। कौन से ऐलान करो, सब लोग इधर आ जाए, फौरन आ जाए, ख़वातीन हज़रात मर्द सब निकले घरों से, सब बाहर आ जाओ, ऐलान करो मस्जिद से जाके। देख देख कैसे वज़ीर आज़म नहीं जाता है कोयटा, देख देख कैसे नहीं जाता ये, सब जगह ऐलान करता हुआ आ रहा हूँ, पूरा कराची बंद होगा, कुछ नहीं खुला रहेगा। हम चैन से नहीं तो कोई भी किसी को नहीं रहने देंगे। हमारी माँ बहनें लाशें लेकर सड़कों पे बैठी रहे, दुनिया तमाशा देखेगी, नहीं देखने देंगे दुनिया को तमाशा ऐसे हम नहीं। लो पढ़ो बेटा, आ गया बच्चा, आओ बच्चे, कौन है नौ पढ़ने वाला, कौन था बेटा, इधर आ जाओ। सब आ जाओ, सबको बुलाओ, ऐलान करो, सब इधर आ जाओ। सबको बुलाओ, उधर ऐलान करो। अंचोली तक ये पैगाम पहुंचाओ, अंचोली से निकले सारे मोमिन मोमिनात निकले, फौरन पैगाम में पहुंचा चुका, फिर भी पहुंचाओ, सब निकल आए बाहर, पूरे कराची में मोमिन बाहर निकलेंगे, कोई घरों में नहीं बैठेगा, सब बाहर निकलेंगे। इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाले हम तुम जालिमों को। लोहा पढ़ने वाला बच्चा है कोई, लोहा पढ़ने वाला इधर आओ बेटा। लोहा पढ़ने वाला कोई बच्चा इधर आओ, जिसको लोहा आता है कोई भी आओ बच्चा, आओ बेटा, आओ बेटा, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। जंगल पहाड़ करते हैं, लाडे अली
वो सूरल करात और आस के कलाम बच्चे मदद तले के कलाम रोते थे यूं तलपते हुए तलू से लेकिन गले से पाके देना से मैंने वहाँ पे मोबाइल वाले को बोला हुआ है ये पकड़ो कान कनी की मजदूरी करते हुए कोयले की कान से कोयला निकालने वाले मज़दूरों में ये मज़दूर थे। तकरीबन 11 के जनाजे मिल चुके हैं और कुछ जनाजे अभी कुछ लोग ना मफकूद हैं, कुछ लोग ना मालूम जगह पर ले जाकर उनके साथ क्या हुआ होगा वो अब मालूम होगा। मच के रास्ते को एहतजाजन रोक दिया गया है और जनाजे उनके रोड पर ला के रख दिए गए हैं। और जो तस्वीरें पूरे पाकिस्तान ने देख ली, पूरी दुनिया ने देख ली कि उनको पहले हाथ बांधे गए उनके, फिर पट्टी बांधी गई और फिर जिस छुरी से काटा गया है वो छुरी भी जिस साइज़ की है कि इंतहाई तकलीफ़ के साथ उन्हें दिल खराश है और दिल गिरफ्ता हैं, अफसोस है। मगर मैं 2 बातें करना चाहूँगा इस ये वाक़या था जो मैंने बयान किया। एक बात तो हम करेंगे इनके वारिसों से, मज़दूर तबका है, डेली वेजेस के लोग, दिहाड़ी पे काम करने वाले लोग, ज़ाहिर है उनके बच्चे, उनकी फैमिली, उनका ख़ानदान अब मुद्दतों इस तकलीफ़ में रहेगा और उनके साथ क्या होगा उनके साथ वो सबको पता है कि क्या हुआ है पहले मज़लूमों के साथ और शहीद हो जाने वाले खानवादों के साथ। तो एक तो उनको ताज़ियत पेश करते हैं, उनको तसलियत पेश करते हैं उनके घर वालों को, और दूसरी जो बात है वो है रियासत से और पाकिस्तान से, हुकूमत से। वो ये कि हमारा सवाल है कि जिस तरह माजी के सानेहात को दाखिल गोदाम कर दिया गया और उनकी रिपोर्टों को गोदाम में डाल दिया गया, हमें नहीं बताया जाता कि सानह आशूरा की रिपोर्ट कहाँ है, हमें नहीं बताया जाता हत्ता कि सानह कोयटा जो कई सानेहात हुए, सानह लाहौर, मुल्तान, डेरा गाजी खान, मैंने एक लिस्ट मुरतब की है, 100 से ज़्यादा बड़े सानेहात पाकिस्तान में हमारे साथ हुए हैं। सैकड़ों नहीं हज़ारों की तादाद में शिया मुसलमानों को कत्ल किया गया है। अलबत्ता मैं बार बार ये कहते हुए एक जुमला और भी कह दूं कि हमें किसी से सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है, हमसे ज़्यादा अच्छी तशरीह इस्लाम की कोई नहीं जानता। हम उस घर से जुड़े हुए हैं जहाँ कुरान उतरा है, हम उस घर को डायरेक्ट मानते हैं कि जिनके यहाँ वही उतरती है, जिनके यहाँ कुरान उतरता है। लिहाजा हमें कोई इस्लाम न बताए क्या मुसलमान कौन होता है, हम बताने की पोजीशन में है कि कौन मुसलमान हो सकता है और कौन मुसलमान नहीं हो सकता। लेकिन हमारा सवाल रियासत से ये है कि क्या ये भी वाक़या बग़ैर तहक़ीक़ात या तहक़ीक़ात होने के बाद दाखिल गोदाम कर दिया जाएगा और हमें नहीं पता चलेगा कि क्या हुआ। मैं मुतालबा करूँगा
पूरे अपनी कौम की जानिब से एक छोटा सा एक सिपाही होने के नाते कि हमें तहकीकाती रिपोर्ट चाहिए, हमें बताया जाए कि इनके पीछे कौन है, इसके पीछे क्या सियासी अनासिर हैं, मुहर्रिकात हैं, इसके पीछे क्या मकासद हैं, वो हम पर रोशन किया जाए और इन खानवादों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। और बलूचिस्तान में 2 तरह के अनासिर हो सकते हैं, उन पर ख़ास तवज्जो दी जाए। एक वो जो पाकिस्तान दुश्मन अनासिर हैं, एक वो जो मुसलमान दुश्मन अनासिर हैं, यानी अपने अलावा सबको काफिर कहते हैं। अगरचे मैं आपको ये भी बता दूं, आज नहीं कुछ अरसे बाद खुल जाएगा कि दाइश के नाम से जो एक जमात बनाई गई इराक़ और शाम में, वो उनका बड़ा गहरा ताल्लुक़ सहयूनी यहूदियों के साथ है। उनके जनाजे भी मिले तो उनके मुसलमानियाँ नहीं हुई थी, ख़तने नहीं हुए हुए थे, वो इस्लाम से उनका कोई ताल्लुक़ भी नहीं है। लिहाजा ये खुलेगा कुछ मुद्दत के बाद कि ये यहूदियों का काम है, इसराइलियों का काम है, सहयूनियों का काम है। और पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम बनाने के लिए, पाकिस्तान को गैर महफूज बनाने के लिए इस तरह के इक़दामात किए जाते हैं। मैं अपने वतन के तमाम शहरियों से कहूँगा कि पाकिस्तान जिंदाबाद को जहन में रखते हुए, पाकिस्तान की सालमियत की दुआओं के साथ और कोशिशों के साथ पाकिस्तान की रियासत से मुतालबा करना आपका हक़ बनता है कि वो बताएँ कि इनके पीछे कौन है, और न सिर्फ ये कि बताएँ बल्कि उन्हें कैफ़र किरदार तक पहुँचाएँ।